उनसे पूछ रहा हूँ कि कोई गारंटी है कि मुजीब जिंदा रहेंगे चुनाव के बाद या ताहिर जिंदा रहेंगे? क्या गारंटी है जिंदा रहने की? अगर अबरार अहमद को टिकट न मिला तो इसौली सीट गंवा देंगे, सीधी बात आप जान। तो अखिलेश यादव जी से विनम्र निवेदन है कि वो अबरार को टिकट दे दे या उनके लड़कियों को टिकट दे दे, तब तो सीट बच जाएगी। नहीं तो वो 2-3 सीट गंवाने का काम करेंगे। हम लोग उनको लेके AMIM पे जुड़ जाएंगे और पूरी तरीके से उनको कम से कम 50,000 वोटों से अगर ना हरवा के भेजा तो हम लोगों का नाम नहीं इसौली से, समझ लीजिए। हम कभी हमेशा कांग्रेसी थे, हम ब्राह्मण हैं, हम हमेशा वैसे भी कांग्रेस में थे। गरीबों को क्या चाहिए? उनको रोटी मकान कपड़ा यही चाहिए ना, वो बाबा जी दे रहे हैं। यशवंत सिंह मोनू सिंह 100% जीतेंगे। बिना किसी पार्टी के 43,000 वोट पाते थे वो, इस बार तो पार्टी से है, बसपा से 100% कोई उनको हरा नहीं पाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। लेकिन जनता को, हम इसौली के हैं, हमें नीड है वहाँ पे मोनू सिंह की, बहुत जोर हम लोगों को। 3 विधायक, चाहे संतोष पांडे हो, चाहे वो अरुण वर्मा हो, चाहे संडा हो, ये हारे हुए विधायकों को आपने टिकट दे दिया। ठीक, एक जीता हुआ विधायक 4 भाजपा लेके गई, एक अकेला अबरार सीट ने निकाला। वो योजना के अंतर्गत गरीबों तो वैसे ही उनको गैस मिल गई है। उनको गैस मिल गई, गैस भरने का पैसा थोड़ी ना गवर्नमेंट नहीं देती सर, उनके खाते में 2,000 रुपये आ रहे हैं, वो भराएं गैस। हवा तो वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की चलना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखिए यहाँ पर राहुल से ज़्यादा चूंकि मेन फोकस प्रियंका जी ने किया है। प्रियंका जी ने जो अपने टारगेट दिए, जैसे एक स्कूटी का उन्होंने लालच दिया है, ये कि हम बच्चियों को देंगे। मैंने कहा कि यूपी में प्रियंका जी का चेहरा देख के हम लोग कर रहे हैं। बाहरी प्रत्याशी को नहीं पता, वो तो 5 साल निकाल देगा पता करने में कि हमको क्या चाहिए, क्या करना है। हम एक ही बच्चे हैं, उसको अबरार को नहीं देंगे टिकट। जो जीता हुआ विधायक है वो घर बैठ के चुनाव निकाल लेगा। किस हवा में है अखिलेश यादव? और अबरार वो शख्सियत है कि जब भाजपा की लहर थी और सांसद से सोनू सिंह लड़े थे, 10,000 वोटों से उन्होंने हरवाया। भाजपा के विरोध में जाएंगे और उनको हरवाएंगे, किसी भी कीमत पे हरवाएंगे, तन मन धन बल सब। कौन सा आफती भाई पंडित को पूछ रहा है, हम ओवैसी को पूछ रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं। सपा बसपा ये होता रहा, ये कमाएंगे खाएंगे निकल लेंगे। बच्चों को कुंदों से मारा जा रहा है, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है 307 का मुलजिम हो, 302 का मुलजिम हो। पुलिस की औलाद है, उसी की रोटी खाते हैं, जानते हैं पुलिस कैसा क्या करती है, उसको हम कहना नहीं चाहेंगे। हम इस वक्त सुल्तानपुर जिले में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो इमारत है वो सुल्तानपुर का विकास भवन है। इसी विकास भवन से कहीं ना कहीं पूरे जिले की सियासत शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। यहाँ पर कई सियासतदान भी मौजूद हैं और साथ ही साथ आम लोग भी मौजूद हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रुझान है सुल्तानपुर का और सुल्तानपुर किसकी सरकार बना रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नफीस खान भी हैं, जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और आज पूरे शहर को हम उनकी अपनी और कैमरे की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रुझान है सुल्तानपुर का। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुख क्या है, उनको क्या लग रहा है, किधर सरकार किसकी उठ बैठ रही है। भाई क्या नाम है आपका? भैया पवन मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? सर भाजपा आएगी, इसमें आप बेफिक्र रहिए, 200% भाजपा ही आएगी। अच्छा, बेफिक्र होकर। अच्छा, जो अभी तक भाजपा को लेके एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, कई नेता टूट के भाजपा के सपा में शामिल हो गए, इस तरह के सिनेरियो बन रहे, उससे नहीं लग रहा कहीं बीजेपी कहीं कमजोर होती सी लग रही है? सर अच्छे दल से देखिए, आप देखिए मुलायम सिंह जी की बहू आ रही हैं, मुलायम सिंह जी के समधी आ रहे हैं, ये लोग भी देखिए ना, बड़े बड़े लोग भी तो भाजपा में ही आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आ रहे। आप देखिए भाजपा का काम देखिए, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों से बात करिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। जहाँ पे आप खड़े हैं 4 लेन भाजपा के दिन हुए, यहाँ से शहर में इतना जाम होता था, ट्रैफिक होता था, 6 लेन 4 लेन देखिए। आज देखिए जनता को क्या नहीं, जनता को खाने को मिल रहा है, जनता को लाइट मिल रही है, जनता को सड़क मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई का माहौल देखिए, हर स्कूलों में टाइल लगी, हर गाँव में पंचायत भवन बने। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों को? नहीं, जैसे अभी इतना लंबा किसानों का आंदोलन चल गया देश में, कहीं ना कहीं उसको लेके गवर्नमेंट ही बैकफुट पर आई, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट्स रहेंगे? सर किसानों को लेके जो अच्छे किसान हैं वो अपने घर पे हैं, जो किसानों खाली नेता बनते हैं, किसानी नहीं करते हैं, वही खाली नेतागिरी कर किसानों को कर रहे हैं। उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो कृषक हैं, जो हम लोग खुद खेती करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं सरकार से। जो किसान नहीं हैं, जिनको खाली जनता को, आवाम को चूतिया बनाना है, वो अलग बात है। लेकिन मैं सरकार से खुश हूँ,
हमारे जो रेट्स हैं गेहूं के, चावल के मिल रहे हैं। गल्ला देखिए आप, सरकारी जो राशन दुकानें होती हैं उनको बाइज्जत जैसे मिलना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग बंद हुई, चाहे वो गैस का हो, चाहे राशन का हो, चाहे वो आप किसी विभाग में जाइए, काफ़ी हद तक रोकथाम हुआ है। तो जो गैस की बात की, गैस तो काफ़ी महंगी होती चली है, 1000 का सिलेंडर भराया जा रहा है, तो लग नहीं रहा कहीं गरीब तबका जो है वो थोड़ा सा तो उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गरीबों तो वैसे ही और उनको गैस मिल गई है। उनको गैस मिल के गैस भरने का पैसा थोड़ी ना गवर्नमेंट क्यों नहीं देती सर? उनके खाते में 2000 रुपये आ रहे हैं, वो भराएं गैस। फ्री राशन मिल रहा है, फ्री खाएं। जितनी उन लोगों को वो मिल रही है जिनकी झोपड़ी आती है, आज जाइए, मैं गारंटी देता हूँ, ग्राम सभा में आज भी जाइए, 60% जनता जो गरीब जनता थी सबको कॉलोनियाँ मिल चुकी हैं, उससे ज़्यादा मिल चुकी हैं। ये कहने की बात है, जितना इस सरकार में ग्राम सभा में या जिला पंचायत में या ग्राम क्षेत्र पंचायत में जितना पैसा आया, शायद ही कभी आया हो, 75 सालों में शायद ही कहीं आया हो। आप जाके देखिए, हमारे साथ काफ़ी लोग, ये भी प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये भी प्रधान प्रतिनिधि हैं, कहीं ऐसा बताइए। हम भी गाँव के रहने वाले हैं, हम भी प्रधान से पहले, लेकिन बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। सिर्फ जो है थोड़ा सा राजनीतिक जो ध्रुवीकरण, कुछ नेता ऐसे हैं जो खाली हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके लड़ाते हैं। बाकी भाजपा काम बहुत अच्छा कर रही है, जिनकी मैं सराहना करता हूँ। मैं कभी भाजपा में नहीं था, लेकिन मैं भाजपा को इस बार वोट दूंगा, ये सत्य है। तो इससे पहले अब किस पार्टी को सपोर्ट इसके पहले मैं कांग्रेस सपोर्ट करता था। तो अब अचानक मतलब एकदम यू टर्न मार दिया? यू टर्न सर नहीं, क्योंकि उनका काम से मैं यू टर्न माना। मैंने हम कभी हमेशा कांग्रेसी थे, हम ब्राह्मण हैं, हम हमेशा वैसे भी कांग्रेस में थे, लेकिन इनके काम को लेके हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम निश्चित तौर पे भाजपा को वोट करेंगे। भाई आपका क्या नाम है? अतुल मिश्रा। क्या लग रहा है तू सब किधर की हवा चल रही है? हवा तो योगी जी की ही चल रही है। योगी जी की हवा चल जी। रही है। तो आप देखिए, आप जैसे पहले था हिंदू मुस्लिम को कह के लड़ाते थे, आप आजकल देख रहे होंगे एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं। और आप गरीबों को क्या चाहिए? उनको रोटी, मकान, कपड़ा, यही चाहिए ना, वो बाबा जी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जितनी कॉलोनी हमें लग रहा है कि पिछले 25 सालों में नहीं आई, वो ये 5 सालों में बाबा जी ने दिया है। नहीं, मकान जो आते थे, जो गरीबी रेखा के नीचे वालों को मकान मिले, मकान तो पहले भी मिलते थे। पहले आप उठा के देखिए, डाटा उठा के आप देखिए कि 25 साल में कितने आए और पिछले 5 साल में कितने आए हैं। तो आपके हिसाब से ज़्यादा आए इस बार मकान? बिल्कुल 100% आएंगे, वापसी करेंगे। तो और कौन सी बात है जो योगी जी की आपको लग रहा है भाई ये एक ऐसा काम है, इसकी वजह से आनी चाहिए सरकार? नहीं, एक काम हो तो मैं कह सकता हूँ, उनके सारे काम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बीजेपी आनी ही चाहिए, क्योंकि वो मेरे पे एक पर्सनल के चाहने से नहीं आ सकती है। अगर उन्होंने उस स्तर पे काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, आप देखिए श्रमिकों का इतना रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने, कितने पहले आप वो भी आप उठा के देखिए, 2013 में या कितने में, 9 में जो है श्रम में रजिस्ट्रेशन चालू हुआ और 17 तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए वो आप देखिए, और 17 के बाद आज 2022 चल रहा है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखिए उठा के, आपको समझ में आ जाएगा। बाबा ने एकदम निचले लोगों के लिए काम किया है। तो ये थे अतुल मिश्रा जी, जिनका अभी साफ मानना है ये बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट कर रही है और काफ़ी प्रभावित भी हैं बीजेपी के काम को लेके। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। भाई क्या नाम आपका? दीपक तिवारी। और जी क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल बाबा जी का ही है। बाबा जी का माहौल जी है। जी जी। क्या बढ़िया लग रहा है बाबा जी, जो आप पब्लिक में खड़े हो कह सके भाई इसलिए सरकार आनी ही चाहिए। अरे सरकार जैसे काम के ऊपर सरकार आनी चाहिए, काम अच्छा हो रहा है, हर आदमी जो है, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब खुश हैं, इसलिए आना चाहिए। नहीं आप सबको छोड़िए, आप ये बताइए, मतलब आप जो है क्षेत्र में होंगे, मतलब गॉसिप्स होती ना चाय की दुकान पर, तो इस वक्त क्या चर्चा लग रही है, क्या काम जो है ज़्यादा आपको सुनने में आ रहा है कि ये काम बड़ा अच्छा है और इसको लेके जो है लोग बहुत प्रभावित हैं? कॉलोनी जैसे गरीब आदमी परेशान है, उनको कॉलोनी मिल रही है, मिल गई, बन गई, कुछ लोगों को अभी मिलना बाकी है, तो कुछ लोग पाने के लिए करेंगे और कुछ लोग पा गए हैं इसलिए करेंगे, तो है व्यवस्था। मतलब लोग देखिए, आप लोग बाग चाहे जो हो, वो पहले अपना फायदा देखते हैं, तभी। आप अगर बात करें किस क्षेत्र से आप आते हैं? हम इसौली से। इसौली विधानसभा। जी जी। इसौली विधानसभा में तो मतलब पिछले कई बार से जो है सपा के भी टिकट का मामला भी फंसा हुआ वहाँ पर, क्या लग रहा है इस बार क्या कमाल होगा इसौली? देखिए, अगर जैसे जो मौजूदा विधायक हैं वो आते हैं, तब तो भाई सिटिंग विधायक हैं जो है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नया चेहरा आता है, देखा जाएगा। अभी बीजेपी भी अपना प्रत्याशी नहीं क्लियर की है, तो ये तो जब सारे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तब पता चलेगा ना किसका पलड़ा भारी चल रहा है।
अच्छा, इसौली की अगर बात करें तो क्या एक नीड क्या है उस क्षेत्र की? एक बेसिक नीड होती है कि भाई एरिया के लोगों को, मतलब मान लीजिए सड़क नहीं है या पीने के पानी की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं आती, मतलब कोई भी एक नीड जो हो जो बहुत बेसिक है कि मतलब भी सरकार आए तो आप ये मुद्दा उठाएंगे भाई हमें ये चाहिए। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा है, काम तो हुआ है। बताइए, हमारे इसौली से ही निकली है 6 लेन निकली है, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी इधर 4 लेन निकली है, तो सड़क का कोई मुद्दा ही नहीं है। सड़क सारी ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत तो भाई चाहे जो सरकार हो, थोड़ी बहुत कमियां हर सरकार में रहती हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है अभी हाल फिलहाल में। सड़क उड़क का कोई मुद्दा नहीं है। सड़क उड़क कुल मिला के सरकार चाहे जिसके अभी आपको कोई खास नीड नहीं है गवर्नमेंट से। अब वहाँ एकदम ईमान चलिए, सरकार तो बनेगी बीजेपी की, ये तो एकदम 101%। बाकी अब कैंडिडेट वहाँ कौन फॉलो में होता है वो अभी जब सब क्लियर हो जाएगा कि कौन। मतलब कुल मिला के विधायकी की सीट कौन निकालता है, इस पे अभी संशय है। क्लियर ही नहीं हुआ है, ना समाजवादी क्लियर की है, खाली मोनू सिंह का नाम आया है बीएसपी से। तो अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है इस वक्त कौन जीत सकता है? इसौली से इस बार यशवंत सिंह मोनू सिंह 100% जीतेंगे। बिना किसी पार्टी के 43,000 वोट पाते थे वो, इस बार तो पार्टी से है, बसपा से 100% कोई उनको हरा नहीं पाएगा, ये मैं दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, क्या लग रहा, मतलब मोनू सिंह एक बाहुबली का फैक्टर नाम लकब जो उनके साथ जुड़ जाता है, तो नहीं लग रहा कहीं पे कुछ नेगेटिविटी आ सकती है? सर ये देखिए, जो व्यक्तिगत आप उनसे आप मिलेंगे, उनके विचारों से मिलेंगे, तो ऐसा उनके साथ कुछ है नहीं। जो उनके थोड़े बहुत लोग जो उनके आसपास जो कहीं होंगे, कहीं ऐसा है, लेकिन व्यक्तिगत वो दोनों भाई कहीं किसी हालत में बहुत अच्छे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जब सोनू सिंह जी विधायक थे, इसौली में जितना हैंडपंप उन्होंने लगवाया था, शायद ही पूरे यूपी में कोई विधायक लगवाया रहा होगा। उन्होंने बहुत काम किया क्षेत्र के लिए, ऐसी बात नहीं। आप सपोर्ट तो अभी आप बीजेपी को कर रहे थे, तो कैंडिडेट जो है आप बीएसपी का जीता ने जो काम किया वो मैं कह रहा हूँ साफ, लेकिन जनता को, हम इसौली के हैं, हमें नीड है वहाँ पे मोनू सिंह की, बहुत जरूरत हम लोगों को। अच्छा, मतलब प्रदेश में आपको योगी जी चाहिए, लेकिन अपने क्षेत्र में मोनू सिंह चाहिए बीएसपी से? जी बिल्कुल। और क्या खासियत है मोनू सिंह, मतलब क्या अच्छा लगता है पर्सनली? मान ली मोनू सिंह भी सुने तो कहें कि हाँ भाई मेरा सॉलिड फैन आदमी है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता के काम के लिए वो कैसे उत्सुक होते हैं। एक वो रिस्क लेते हैं, वो अधिकारियों से कहते हैं। आज के जो सिटिंग विधायक हैं उनसे उनकी बात ले लिया जाए, उनको तो बात करने की तमीज़ नहीं, कैसे बोलते हैं, ब्राह्मणों को गाली देंगे, उनको गाली देंगे, कोई मतलब है उसका? मोनू सिंह जी हैं, सबकी इज्जत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, सम्मान देते हैं। बात करने का तरीका है, सहूलियत है, जनता अधिकारी भी उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कैसे बात सुनवाई जाती है, हर तरीके से उनको सारी जानकारियाँ हैं। तो इसलिए भाई हम तो इस बार मोनू सिंह को वोट करेंगे। तो ये थे पवन मिश्रा जी। इनको प्रदेश में तो योगी सरकार चाहिए, लेकिन अपने इसौली क्षेत्र में मोनू सिंह चाहिए जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि रुझान किधर है। भाई क्या नाम है आपका? जाकिर हसन नाम है। जाकिर साहब, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? हवा तो वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अब लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जितना जो कुछ भी बनाया है, फैक्ट्री से लेकर जहाज तक, सब कांग्रेस ने दिया है। ये कांग्रेस की देन है जो आज मोदी जी एक एक करके बेच रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस को ही आना चाहिए, लोगों को अपनी मानसिकता बदलना चाहिए और कांग्रेस पे भरोसा करना चाहिए। तो अभी जितना हम लोग सुल्तानपुर में घूम रहे हैं तो कांग्रेस का मामला थोड़ा हल्का सा लग रहा है, मतलब दो ही पार्टी में टक्कर ज़्यादा दिखाई दे रही। तो अचानक मतलब एक आप लगे एकदम चिराग जलाते हुए, एकदम जो तूफान में चिराग जलाते हुए थे, हमको लग रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा मुतासिर हैं अब कांग्रेस से? जी, हमने देखा है कि जब से प्रियंका जी और सोनिया जी आई हैं, उनकी नीतियों से हम बहुत खुश हैं। तो इसलिए अभी लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब जिले के अंदर या 2-3 जिले जो इर्द गिर्द के हैं, उनमें कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों होती चली जा रही है? उसमें थोड़ा सा हमारी वही नासमझी वाली बात है। कांग्रेस की नीतियाँ भी हमारे समझ में लोगों को नहीं आ रही है। अदर पार्टियाँ हमको जो है गुमराह किए हुए हैं, उस वजह से हम कांग्रेस के काम को नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये जाकिर साहब थे जो कांग्रेस के काम को लेकर काफ़ी मुतासिर। उनका मानना है कि कांग्रेस को ही सत्ता में आना चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? इरफान अहमद। इरफान भाई, क्या लग रहा है किसकी हवा है? हवा तो इस टाइम कांग्रेस की ही है, और मुझे तो यही लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आवाम में जो इस तरीके की जो है लोगों की चाह है,
उसे देख के यही लगता है कि कांग्रेस इस सीट को पूरी तरीके से जीत सकती है। अच्छा, अगर यहाँ पर कांग्रेस जीती नगर सीट से, और अगर यूपी पूरे स्टेट की बात कर लें, तो स्टेट में आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? स्टेट में तो कांग्रेस जिस तरीके से इनकी कैंपेनिंग चल रही है, या कांग्रेस की जो नीतियां हैं, इनकी जो विचारधारा है, सबको साथ ले चलने की, हालांकि जो है देश में जातिगत या समुदाय में बटा हुआ है, इन सब से लोग जब अलग हट के जो है सोचते हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ, कांग्रेस ही इस देश को बेहतर और सशक्त बना सकती है। तो कुल मिला के आपके हिसाब से कांग्रेस को आ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से हर एक नागरिक को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, और केंद्र में, प्रदेश में कांग्रेस को एक मजबूत सरकार देनी चाहिए। तो बीजेपी जिस हिसाब से जो कैंपेनिंग चलती है भाई, बीजेपी तो बहुत सारी बुराइयां करती है कि भाई इतना सारा भ्रष्टाचार हो गया कांग्रेसी गवर्नमेंट में, CWG घोटाला हो गया, सारे घर बेच डाले गांव देहात के, कई सारी जो है फैक्ट्रियां बंद हो गई कांग्रेसी गवर्नमेंट पे, इंडियन एयरलाइंस बेच डाली गई। तो इस तरह के आरोप जो लगते रहते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई आप वोटर भी हैं, आप सपोर्टर भी हैं, तो उस लिहाज से उसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर आप इस बात को रखेंगे तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी। देश में जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, ये सब कांग्रेस की ही देन है, और इसको बेच कौन रहा है, आपको ये भी देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक आदेश आपने पढ़ा हुआ कि जीरो टॉलरेंस, आपने पढ़ा होगा, जो कोल ब्लॉक जो भी आरोप लगाए गए कांग्रेस के ऊपर, जीरो टॉलरेंस का सुप्रीम कोर्ट ने एकदम आदेश दिया हुआ है। तो कांग्रेस ने तो वो भ्रष्टाचार किया ही नहीं, सिर्फ उन्होंने भाजपा ने उस पर आरोप गढ़ा हुआ था, एक झूठा आरोप गढ़ा, उसी पे लोगों को सिर्फ गुमराह किया, समाज को गुमराह किया, इन्होंने समुदाय वर्ग को विशेष को गुमराह किया, और ये सांप्रदायिकता को सिर्फ इन्होंने बढ़ावा दिया है भाजपा को। इस चीज़ों से नौजवान, युवा, महिलाएं सब एकदम ऊब चुके हैं। उनको एक तरफ से एक नज़र आ रहा है कि बस हमको कांग्रेस सरकार लाएगी, वही देश को आगे बढ़ा सकती है, वही इस देश को सशक्त मजबूत बना सकती है। इनका मानना है कि देश में इस बार जो है कांग्रेस के स्टेट में, खासकर स्टेट में इस वक्त जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट करनी चाहिए। अब कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है? अखिलेश कुमार ओझा। अखिलेश जी, क्या लग रहा है इस बार तो कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ पे। ऐसा क्या काम है जो सुल्तानपुर, किस विधानसभा सीट से आप आते हैं? 188 विधानसभा सुल्तान नगर जो है, नगर में जो नीड है, जो आपको चाहिए कि मतलब फर्स्ट फेज में अगर गवर्नमेंट आती है तो आप पहली मांग ये है कि ये चीज़ काम हो जाना चाहिए शहर के अंदर, वो कौन सा ऐसा काम है? सबसे बड़ी तो यहाँ जाम की समस्या है, सड़कों का चौड़ीकरण, बिजली की समस्या और लोगों को रोजगार की। युवा वर्ग जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है। कांग्रेस की सरकार आती है और आएगी तो अभी तक कांग्रेस ने जितने भी काम किए हैं, लोगों को रोजगार हो, चाहे सरकारी रूप से हो या फैक्ट्रियाँ खोल के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब देना हो, कांग्रेस ने किया है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का माहौल इतना ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है इस वक्त, सियासी समीकरण कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के खिलाफ ही नज़र आ रहा है? ऐसे में मतलब इतने कड़े तूफान में चिराग जला के रखना तो बड़ा मुश्किल सा नहीं हो रहा है? नहीं, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, क्योंकि परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस बार परिवर्तन होगा, और भाजपा से या जो भी इसके पहले पार्टियां रही हैं, रूलिंग पार्टियां रहीं, उनसे लोग ऊब चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस की नीतियाँ रहीं कि वो सबको एक समान भाव से देखती है, और पार्टियां जो हो व्यक्तिगत या हमारे आपसे जिनके जुड़े हुए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं और वे से बात नहीं करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? राजीव कुमार मिश्रा। जी, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आप बना रहे हैं? भाई हम तो कांग्रेसी शुरू से रहे हैं, बचपन से रहे हैं। हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर रहे हैं सुल्तानपुर में, स्वर्गीय बाबा राम मिश्र जी, मैं उन्हीं का प्रपौत्र हूँ। तो भाई हम लोग तो शुरू से कांग्रेसी रहे, कांग्रेस की अलग यहाँ जगनी चाहिए। और थोड़ा सा जाति समीकरण जो बैठ रहा है कि अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि भाजपा ने प्रत्याशी हवा में सुने कि बाहर से बैठा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका डाउन तो रहेगा ही मोरल। दूसरा जो है अल्पसंख्यक मतदाता यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, 1,28,000 के आसपास हैं। जाति समीकरण देखा जाए तो उसमें अगर एक तरफा रुझान उनकी तरफ जाएगा तो हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे कि उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और दूसरा संभावित प्रत्याशी फिरोज जी जो हैं, ये लगभग सुल्तानपुर में विगत 5 सालों में काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है। मैं समझता हूँ कि गाँव का नाम अगर आप पूछेंगे उनसे तो उनकी ज़बान पर रखा हुआ है। तो जो इतनी मेहनत करेगा, जो आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि आंधी के बीच में थोड़ा सा अलग जगाना, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। अगर मैं शुरुआत से कर दूंगा तो अगले 5 साल बाद मुझे भी लोग जानने लगेंगे। तो वैसे उनके लिए है कि उन्होंने मेहनत किया है, उनके लिए ना अल्पसंख्यक, ना हिंदू, ना मुस्लिम, चूँकि लोगों को भी उठ बैठ रहे हैं, वो उन्होंने मेहनत किया, इसलिए उनका परिणाम यहाँ सुल्तानपुर में आपको कांग्रेस में दिख सकता है। बाकी तो भाई अब जनता जनार्दन के ऊपर है कि जो भी
बाकी मैं तो कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी हैं, उनको लेके कई तरह की सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें चलती हैं कि भाई वो तो पप्पू हैं। जी जी नहीं जैसा इस तरह की तमाम मैं समझ चीजें रहा हूँ। चलती लेकिन देखिए यहाँ पर राहुल से ज़्यादा चूंकि मेन फोकस प्रियंका जी ने किया है, और प्रियंका जी ने जो अपने टारगेट दिए, जैसे एक स्कूटी का उन्होंने लालच दिया है, ये कि हम बच्चियों को देंगे, प्लस साथ में उसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि मैं नौकरी भी मतलब नौकरी का पूरा वो खोल दूंगी कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं, वो पूरे साल भर का कैलेंडर जारी कर देंगे। इससे बेरोजगार युवक भी जो है थोड़ा सा उत्साहित हो रहे हैं कि इनके समय में अभी बीजेपी ने ये नहीं किया कि कैलेंडर जारी किया। उन्होंने जो फ्रेश नियुक्तियाँ हुई हैं मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीएससी के तहत हुई है। बाकी जो उसमें हुआ है, जैसे सपा गवर्नमेंट में धांधलियाँ हुई, वो सब इसमें होने की संभावना कम है। प्रियंका जी ने जो वादा किया है उससे मुझे लग रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अभी राहुल जी को आपने एक लफ्ज कहा था, मतलब आप भी मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी मैंने ये नहीं माना। मैंने कहा कि यूपी में प्रियंका जी का चेहरा देख के हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी होते तो उनका चेहरा नहीं, लोकसभा में राहुल जी का चेहरा देख के करेंगे। अगर वो ऐसे वादे करेंगे तो उनका भी करेंगे हम लोग, लोकसभा में करेंगे, प्रधानमंत्री वो बने। लेकिन अभी वर्तमान में यूपी के स्टेट की बात हो रही, यहाँ पर मेन फोकस प्रियंका जी पे है, इसलिए हम लोग प्रियंका जी को देख रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए हैं अगर उन्होंने पूरे कर दिए तो संभावना कि स्वर्णिम प्रदेश ये बन जाएगा। तो मतलब बीजेपी काम से आप मुतमईन नहीं? मैं वैसे भी कांग्रेसी हूँ, मैंने पहले ही कह दिया। बीजेपी का मुझे कोई मतलब, दूसरा सुनने में जो हवा में आ रहा है कि बाहरी प्रत्याशी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर कोई राजेश्वर सिंह जी का नाम आ रहा है, तो अगर ऐसे और यहाँ के बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी में जो कार्यकर्ता 5 साल से लगातार यहाँ मेहनत कर रहा है, रिजल्ट उसको मिलना चाहिए ना, परिणाम उसको मिलना चाहिए। आप ऊपर से थोप दे रहे हैं प्रत्याशी, तो कौन आपकी मदद करेगा? आप खुद ही नहीं जान रहे कि हमारे जिले के कौन से गाँव कहाँ हैं, तो आप काम क्या करेंगे? काम मतलब अगर बाहर से प्रत्याशी आ जाएगा तो उसका फायदा हमें लग रहा है कि जो है आप जाएंगे, फिर वो जिले जाएंगे 100%, क्योंकि उनके जबान पे एक गांव, एक व्यक्तिगत आदमियों के नाम, नंबर, और उनको ये पता कि कहाँ किस गांव में कौन सी समस्याएं हैं। बाहरी प्रत्याशी को नहीं पता, वो तो 5 साल निकाल देगा पता करने में कि हमको क्या चाहिए, क्या करना है। ठीक बात है भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद वासिम खान। मतलब क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? तो सरकार से नहीं मतलब है, 1 मिनट हमारी बात। हम सीधे अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि अगर अबरार अहमद को टिकट ना मिला तो वो इसौली सीट गंवा देंगे, सीधी बात आप जान लीजिए। ठीक, अगर वो किसी और को, चाहे मुजीब को दें, चाहे ताहिर को दें, चाहे मिराज को दें, चाहे जिसको टिकट दें, तो अखिलेश यादव जी से विनम्र निवेदन है कि वो अबरार को टिकट दे दें या उनके लड़कियों को टिकट दे दें, तब तो सीट बच जाएगी। नहीं तो वो 2-3 सीट गंवाने का काम करेंगे। हम लोग उनको लेके AMIM पे जुड़ जाएंगे और पूरी तरीके से उनको कम से कम 50,000 वोटों से अगर ना हरवा के भेजा तो हम लोगों का नाम नहीं सौली से, समझ लीजिए। मतलब अगर अबरार को टिकट नहीं मिलता है तो आप जो है AIM को सपोर्ट करना शुरू कर दें। वजह है ना कि 3 विधायक, चाहे संतोष पांडे हो, चाहे वो अरुण वर्मा हो, चाहे संडा हो, ये हारे हुए विधायकों को आपने टिकट दे दिया। ठीक, एक जीता हुआ विधायक 4 भाजपा लेके गई, एक अकेला अबरार सीट निकाला वो, और आपने उसका टिकट अभी पेंडिंग में रखा है, जो कि सबसे पहले उनको टिकट देना था। और बहुत बुरी तरीके से हम लोग हरवाएंगे और इंशाल्लाह वो याद रखेंगे अखिलेश यादव। कम से कम सुल्तानपुर भी कवर करेंगे और इसौली में भी कवर करेंगे, जितने भी मुसलमान हैं सब उनको हराएंगे। अच्छा, आपने अभी कहा कि जो अगर मान लीजिए इसौली से टिकट नहीं मिलता है तो बाकी की 4 सीटें भी आप हरवा देंगे? क्यों नहीं हरवाएंगे? एक बच्चा है, 4 को आप दे दिए हो, हम एक ही बच्चे हैं, उसको अबरार को नहीं देंगे टिकट? जो जीता हुआ विधायक है वो घर बैठ के चुनाव निकाल लेगा। किस हवा में है अखिलेश यादव? जो अपनी ये राजनीति खेल रहे हैं, ये इनकी राजनीति गुम हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसने कटिया डाल रखी? भाई कंफ्यूजन तो है, इसौली विधानसभा को लेकर कंफ्यूजन तो है, तो कंफ्यूज किसने करा? कटिया डाले या कोई चारपाई डाले या बिस्तर डाले, हमसे उससे नहीं मतलब है। अगर टिकट नहीं देंगे तो हम लोग उनको इतनी बुरी तरीके हराएंगे कि वो दोबारा सोचेंगे किसी और को टिकट देने की। आपको क्या लग रहा है किस वजह से अभी तक टिकट फाइनल नहीं किया जा रहा है? एक यही वजह लगाते हैं लोग कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। अरे उम्र ज़्यादा हो गई हमारी, हम कब मर जाए हमको भरोसा है? 20 साल को मर जा रहे हैं, 50 साल मर जा रहे हैं, 30 साल का कोई मर जा रहा है? उसकी गारंटी है कि वो जिंदा रहेगा? मैं अखिलेश से पूछना चाहता हूँ कि मैं ये उनसे पूछ रहा हूँ कि कोई गारंटी है कि मुजीब जिंदा रहेंगे चुनाव के बाद, या ताहिर जिंदा रहेंगे? क्या गारंटी है जिंदा रहने की?
और अबरार वो शख्सियत हैं कि जब भाजपा की लहर थी और मोनू या सॉरी सांसद से सोनू सिंह लड़े थे, 10,000 वोटों से उन्होंने हरवाया है, उन्हीं का योगदान था। सोनू सिंह को हराने में अबरार खान का हाथ था। हाँ, अबरार का हाथ था। उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और सीधा सीधा अखिलेश से बताया कि मैं इनका साथ नहीं दूंगा, तो कृपया कह के वो सुधर जाएं और अबरार को टिकट दे दें। यकीन मानिए। तो मतलब आप इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव? मैं दे रहा हूँ कि वो 2 सीट भूल जाए सुल्तानपुर से। हाँ, 3 को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2 सीट इंशाल्लाह भूल जाए। अगर अबरार को टिकट ना दिया तो समझ लो 2 सीट इंशाल्लाह भूल जाए। 2 सीट कौन कौन सी हार सकते? सुल्तानपुर, इसौली, हम लोग उनको हरवाने का काम करेंगे पूरी तरीके से। मतलब अगर जो है मान लीजिए अबरार को टिकट नहीं मिलता है तो आप खुल के जो है सपा के ही विरोध में चले जाएंगे? सपा के विरोध में जाएंगे और उनको हरवाएंगे, किसी भी कीमत पे हरवाएंगे, तन मन धन बल सब। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहमद रजा। अहमद साहब, अभी आप कोई बात कह रहे थे, उसके बारे में बताएं। मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे इनको रूठापन हो रहा है, जैसे बहुत सी रंजिश हो रही है, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे साथ आ जाएं तो क्या होगा। तो आप किससे हैं? मैं भी कांग्रेस से हूँ। अच्छा, कांग्रेसी हैं आप? तो मतलब आप भाई ऑफर कीजिए इनको यहीं पर। तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ, भाई देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद फिलहाल तो भाई हमेशा तो वो बड़ी रही है, जब से बीजेपी सत्ता में तब से 2nd नंबर में मानी जा रही। अगर मान लीजिए खुला ऑफर मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम ये भी कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ जो है इसौली और सुल्तानपुर में अगर अबरार को टिकट नहीं मिला। नहीं देखिए, ओवैसी के साथ आप जा रहे हो, ओवैसी पे तो वैसे ही बहुत सारे आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनके जो है भाई कई तरह के बयान ऐसे होते हैं जो फिर एकदम लाइन खींच देते हैं, उठा के हिंदू मुस्लिम के बीच में कर्री लाइन खींच देते हैं, 2 फाड़ हो जाती है जनता पूरी। तो उस सिचुएशन में भाई ऑफर तो ठीक ही है आपका। कौन सा ऑफर ठीक? भाई पंडित को पूछ रहा है, हम ओवैसी को पूछ रहे हैं, तो गुनाह कर रहे हैं? अरे अपना हम गुनाह कर रहे हैं? आप बताइए, हम गुनाह कर रहे हैं? अगर ओवैसी को वोट दे रहे हैं तो मैं गुनाह कर रहा हूँ? अगर इस सीट से अपना भाई कोई आ जाए, मुसलमान भाई अगर आप कह रहे हैं तो मान लीजिए अबरार को ही टिकट दे दें, अगर ये भाई आपको तो विधायकी की सीट ही ना चाहिए अबरार को। भाई मान लीजिए अबरार साहब को टिकट दें तब? किसको? कांग्रेस अगर दे देती है, अबरार साहब को टिकट दे देती है तो आप इंसिस्ट करेंगे? अरे सौली वो नहीं, पहले क्लियर हो तो उसके बाद सोचा जाए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कांग्रेस अगर दे रही है अबरार चाचा को तो आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। क्या ना मिले तो हारिए, ना मिले तो हारिए। जो कह रहा हूँ कि अगर हमारे अबरार चाचा हमारी पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो मैं खुल के दावेदारी से आ रहा हूँ आगे और उनको जिता के लाऊंगा। और मान लीजिए ऊपर जाके टिकट फंस गया उनका तब हैं? जब फंस गया तो भाई बात ही अलग है। मान लीजिए प्रियंका जी ने या जो भी आपका शीर्ष निदेशक है उन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया, उस सिचुएशन में क्या होगा? नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। टिकट मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। चलिए, ये भी एक मशवरा अच्छा है। अगर जो है अबरार साहब जो है सपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होने का इरादा करते तो भाई साहब जो है पूरी तरह से अप्रोच करेंगे कि उनको इसौली से टिकट मिल जाए। अभी एक शख्स और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है सुल्तानपुर का। भाई क्या नाम है आपका? अनवर खान नाम से। अनवर साहब, क्या लग रहा है, किधर का माहौल है? जी, हम लोग कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। जी। और हम लोग 12-13 साल से कांग्रेस के लिए यहाँ प्रयासरत रहे। कांग्रेस को हम लोगों ने यहाँ पे सुल्तानपुर में दिखाया कि यहाँ कांग्रेसी भी जिंदा है। बैनर से जो बात है आप लोग का, मैं देख रहा हूँ ना, श्रद्धा कांग्रेस के प्रति वो लग रहा है वाकई आप ही लोगों ने जिंदा रखा है कांग्रेस को। बिल्कुल जिंदा रखा है। इंशाल्लाह ये सीट निकाल के हम रहेंगे और दिखाएंगे कि 188 हमारे लिए बनी थी। बिल्कुल हम उसमें मुतमईन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टाइम कांग्रेस का माहौल आप खुद देख रहे हैं स्टेट में और देश में भी कहीं ना कहीं कमजोर लग रही है। हमारे लिए सर इस समय ऑक्सीजन का काम कर रही है। अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो हम समझ लिए मर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। ये बहुत चला गया, ये सपा बसपा ये होता रहा, ये कमाएंगे खाएंगे निकल लेंगे, इनका यही काम ही है। और कांग्रेस का पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। हाँ, उनको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, उनको दूसरों के लिए चाहिए। वो सब करके दिखाएंगे। और आपने देखा है उसमें हमारे बाबा दादा रहे हैं, हम बाबा दादा को भूल गए तो हम जान लीजिए हम परिवार वाले नहीं हैं। हाँ नहीं, ठीक बात है, लेकिन हमेशा जो है कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, वो आप भी जानते हैं। ठीक है, चाहे वो CWG हो, चाहे कोल आवंटन हो, चाहे आदर्श आवास घोटाला हो,
चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, लगते हैं सब, है ना। लगते हैं सब सर। तो इस तरह के आप इतने आरोप लगे, उन्हीं आरोपों में फंस के जो गवर्नमेंट भी आखिरकार सेंट्रल में चली गई, तो इस सिचुएशन में कैसे? तो सर वो फिर बाद में वो फाइनल नहीं होते हैं, खाली आरोप लगते हैं, कोर्ट में मामला जाता है, वहीं से मामला खत्म हो जाता है। फिर ये होता है कि अरे सॉरी सर, हमने आपको बहुत प्रताड़ित किया सर, इसके लिए हमको माफ़ करिएगा सर। ऐसा कुछ नहीं है सर। सोशल मीडिया में भाई राहुल गांधी की बात करें तो भाई वो पिछली बार जो अखिलेश यादव से उनका गठबंधन था और इतनी बुरी तरह से जीती हुई सीटें अखिलेश यादव हार गए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आप कह सकते हैं कांग्रेस भाई सीट निकाल पाएगी? नहीं, हम लोग क्षेत्र में हैं और आप लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं चारों तरफ से कि कांग्रेस मतलब परसेंटेज उसका ग्राफ बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं आप ही अच्छे थे, आप ही अच्छे रहोगे और आप जैसा कोई नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है बीजेपी की माइनस मार्किंग जो आपको लग रही हो कि भाई ये काम बीजेपी ने गलत किया और इस काम को कांग्रेस इस टाइम भुना सकती है या आपका प्रतिनिधि भुना सकता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सर प्रोडक्ट रहे हैं, अभी कल हमने प्रयागराज को देखा, बच्चों को कुंदों से मारा जा रहा है, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है 307 का मुलजिम हो, 302 का मुलजिम हो। ऐसे हॉस्टल में बेचारे बच्चों के पास रहता क्या है, उसको आप कुंदों से दरवाजे तोड़ करके निकाल रहे हैं उनको, अपराधी जैसा, और जो अपराधी उनको आप बगल में दाहिने तरफ बैठाते हो। पुलिस ने बोला कि वो अराजक तत्व थे और दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से उनके साथ ऐसा किया। पुलिस के औलाद हैं, उसी की रोटी खाते हैं और जानते हैं पुलिस कैसा क्या करती है, उसको हम कहना नहीं चाहेंगे, मगर जो कल बच्चों के साथ हुआ है वो किसी गवर्नमेंट ने ऐसे कभी आज तक नहीं किया होगा और शायद उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे होंगे। उनको एक बार शर्मिंदा होना चाहिए कि कुंदों से मार रहे हैं उनको। ऐसे जो बच्चों को हाथ से कोई नहीं मारता है, आजकल टीचर ही बच्चों को हाथ से नहीं मारते, वो कुंदों से उसको मार रहे हैं। हमारे पत्रकार महोदय ने उनको बहुत बेइज्जत किया वहाँ पे जा करके कि आप बताइए ऐसे दरवाजे तोड़ने कुंदों से, आपको हो सकता है आपका कुंदा ही टूट जाए। तो ये तो हो गई एक शिक्षा वाली बात, और क्या ऐसा हो सकता है माइनस मार्किंग? थोड़ा सा ये है कि कांग्रेस जितना कर जाती है उतना बोलती नहीं है, मगर हम लोगों ने ये 10 साल में कोशिश की है, जितना करेंगे उससे ज़्यादा कहीं बोलेंगे। तो हम चाह रहे हैं ना कि आप बोलिए तो करने का मौका तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे और रहेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों का घर यहीं लोकल में ही है, जलियांवाला घर है हमारा, और दिन रात मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला देगा हमको। और ज़रूरत इसी की है कि 188 में फिरोज़ अहमद को लाया जाए और हम लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे। तो ये थे अनवर साहब और हम थे इस वक्त सुल्तानपुर के विकास भवन पर। कई लोगों का अपना अलग अलग मत है, कई लोगों का अपना अलग अलग पार्टियों को लेकर समर्थन है और कहीं ना कहीं लोग अपने अपने हिसाब से सरकारें बना रहे हैं। लेकिन अब झंडा किसका लहराता है, कौन डंका बजाता है और जीत का परचम कौन लहराता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ और सहयोगी नफीस खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।